वेलकम टू एसएससी मेडी जी। आपको बहुत ही कम समय में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताना है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद ना आए, लेकिन मैं आप सभी की भलाई के लिए कुछ बातें आप सभी को बताना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे देश में एसएससी और आरआरबी मतलब रेलवे, ये देश की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरी सबसे जो एक फैक्ट है कि यही दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो सबसे ढीली मतलब सबसे सड़ी हुई, सबसे करप्टेड सिस्टम यहाँ पर देखा जाता है। बाकी यूपीएससी या आईबीपीएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसएससी की बात करें तो अभी 2018 से लेकर 2021 तक के एस्पायरेंट सब इसमें उलझे हुए हैं। चाहे वो सीजीएल की बात हो, सीएचएसएल की बात हो, एमटीएस की बात हो, ये सारे एस्पायरेंट्स एक ही चीज़ में उलझे हुए हैं। क्योंकि तब से लेकर अभी सीजीएल 2018 का रिजल्ट अभी आया, ज्वाइनिंग आई। सीएचएसएल 2018 का जो रिजल्ट है अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही जारी किया गया है। मतलब 2018 से 2021 आ गया और यहाँ पर एसएससी को टोटल 3 साल लग गए हैं एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, सब कुछ खत्म करने के लिए। अभी भी ज्वाइनिंग नहीं आई है। तो ऐसे में आपने एक चीज़ देखी होगी कि एसएससी में जो ये कोई भी रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें कम से कम 3 से 4 साल का प्रोसेस पूरा लग रहा है। और इसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको लास्ट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पर आपके जो नोटिफिकेशन आएगा उसका कोई भी भरोसा नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन कब होगी उसके बारे में भी कुछ नहीं अपडेट होती है। उसके बाद आंसर की कब आएगी, फिर उसका जो रिजल्ट है वो कब आपको दिया जाएगा उसके बारे में पता नहीं होता। और जो फाइनल रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में भी पता नहीं होता है। और इसी बीच अगर कोई कोर्ट केस हो गया तो आपके मतलब ऊपर तलवार लटक रही है। अभी सेम सीजीएल 2019 का केस ले लीजिए। लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये सब चीज़ें कब होंगी और जो प्रोसेस आगे कब बढ़ेगी। लेकिन आपको ये भी देखना है कि सीजीएल 2019 पे बहुत बड़ा कोर्ट केस भी चल रहा है, तो वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। तो एसएससी में कोई भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लगते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है। देखिए, कोई भी अगर एस्पायरेंट्स अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसके सबसे पहले जो अट्रैक्शन का कारण होता है वो होता है एसएससी या रेलवे। रेलवे भी कुछ हद तक सही है, यहाँ पर भी सिस्टम पूरा व्यस्त मतलब ढीला ढाला सिस्टम ही है। लेकिन एसएससी की कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा सिस्टम है और मतलब एटलीस्ट आपको ये एम्प्लॉयमेंट देके जाता है। लेकिन एसएससी एक ऐसा कुआं है कि मतलब एक एस्पायरेंट की हालत ऐसी हो जाती है कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, वो कहीं नहीं जा सकता, वो बीच में अटक जाता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी पे फोकस कर रहा है। जब हमें पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ का सिस्टम बड़ा ही बेकार है, हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कोई भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। सीजीएल 2021 का जो 2021 की परीक्षाएं हैं उसका कैलेंडर जारी अभी तक नहीं किया जा रहा है, कुछ भी पता नहीं है। वहीं यूपीएससी एक साल में कब परीक्षा होगी, कब एग्जामिनेशन का रिजल्ट होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ एक बार में ही दे देता है। जब हमें पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कभी सुधरने वाली नहीं है तो एक एस्पायरेंट्स को इस एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, सिर्फ एक एग्जामिनेशन के पीछे टाइम बर्बाद क्यों करें। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप एसएससी की प्रिपरेशन मत कीजिए, आप एसएससी की प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी रिक्रूटमेंट हो रही हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट की हो, अलग अलग बोर्ड की हो, उसमें भी फॉर्म आप जरूर फिल कीजिए, उसके लिए भी प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिस चीज़ के लिए हमारे अंदर चाहत होती है, हमें वो चीज़ नहीं मिलती है। लेकिन कई बार दूसरी चीज़ें जो काफ़ी उससे बड़ी होती है, जिसकी चाहत हमें होती है, वे चीज़ें हमें मिल जाती है। तो इन सभी चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो दूसरी रिक्रूटमेंट हो रही हैं उसमें भी अप्लाई ज़रूर कीजिए, सिर्फ और एसएससी के पीछे रहकर अपनी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। तो ऐसे में आपको कहना चाहूँगा कि जो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया है, हालांकि मैं समझता हूँ कि एसबीआई जो पीओ है वो थोड़ा मतलब एसएससी के जो प्रिपरेशन होती है उससे मतलब काफ़ी अलग लेवल का पैटर्न होता है। लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा कि कोई भी कैंडिडेट जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो उसने बैंक क्लर्क निकाल दिया। बैंक पीओ कई बार निकाल देते हैं, लेकिन बैंक पीओ एक तरह से टफ हो जाता है निकालना, लेकिन जो बैंक क्लर्क होता है वो निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। कई सारे एसएससी एस्पायरेंट बैंक क्लर्क को आसानी से क्रैक कर चुके हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करें तो साथ साथ में जो बैंकिंग है,
उसका भी फॉर्म जरूर भरते रहिए। SBI PO का नोटिफिकेशन आया है, अगर आप भरना चाहें तो मैं आपको जरूर कहूँगा आप जरूर भरिए। कम से कम एग्जामिनेशन में बैठकर आप एग्जामिनेशन का किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का माहौल है, वो SSC से कितना डिफरेंस है, वो आपको उसका एहसास होगा। और अगर एक बार एग्जामिनेशन पैटर्न आपको समझ में आ गया बैंकिंग का, तो जो IBPS क्लर्क के या SBI क्लर्क के एग्जाम होते हैं उसको भी आप आसानी से जरूर क्रैक कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ SSC के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि SSC यहाँ पर IBPS जो SBI PO है या SBI क्लर्क है, IBPS क्लर्क है, यहाँ पर आपको 6 मंथ्स में पूरी ज्वाइनिंग की गारंटी होती है। 6 मंथ में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सुपर फास्ट वे में चीज़ें होती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से होती हैं। SSC की तरह आपको 3 से 4 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है, अगर आप SSC के अलावा कहीं और भी फोकस करना चाहते हैं तो जो भी फॉर्म आया है SBI के या जो आने वाले समय में आएंगे वहाँ पर भी आप फोकस कीजिए, वहाँ उसके भी फॉर्म आप जरूर भरिए। ये सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक एस्पायरेंट्स के लिए। जय हिंद।